कल लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ बताए थे ना। इनके पास कौन सी पावर है, कल शक्ति पढ़ा है सब लोगों ने। तो इस लोकसभा के पास कौन सी पावर है? ये तो इससे ज़्यादा पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि जनता द्वारा सबसे पहले चुन के जाता है, और ये जो है ये विधानसभा द्वारा चुन के जाते हैं, विधानसभा के जो चुने सदस्य हैं उनके द्वारा। तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कब, जब जनता चुन के भेजे, ठीक है। और जो लोकसभा बनती है उसमें जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो लोकसभा के बहुमत होने पे बनता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है लोकसभा जो है इस राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद बना है उसमें जो मंत्रिमंडल है वो विधि बनाने का काम यही करती है ना, ठीक है। और भले वो राज्यसभा के सदस्य हों लेकिन बैठते लोकसभा में ही हैं अगर मंत्री बने हैं तो, ठीक है। इसीलिए जो है ये इससे ये पावरफुल है, ठीक। बजट पेश करने का अधिकार इसी के पास है, ठीक। धन विधेयक इसी के पास है, ठीक है। और इसके पास अखिल भारतीय जो आपका यूपीएससी से है इसमें कितनी बात है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक। और इसमें था आपातकाल था ना, और एक ठो और कौन था? बाकी जितने भी सरकारी विधेयक पेश होते हैं इधर पेश होते हैं, क्या इसका कोई भी सदस्य सरकारी मंत्री हो सकता है? क्या सर? इसका कोई भी सदस्य सरकारी विधेयक पेश कर सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये इनके द्वारा विधेयक पास करना लोकसभा के देखिए यही अब बीच बीच में नहीं आ पा रहे हैं आप लोग तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। हम जब पढ़ा रहे थे मंत्रिपरिषद थे, आप मंत्रिपरिषद पढ़ा रहे थे तो मंत्रिपरिषद में बताए थे कि जो मंत्रिपरिषद बनेगी वो लोकसभा के बहुमत का और 15% होना चाहिए, न्यूनतम जो है 12 होना चाहिए, ठीक है। अब जब मंत्रिपरिषद बन रही है वो लोकसभा की बन रही है, ठीक। और उसमें जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के हो सकते हैं कि नहीं? जैसे हम बताए थे आप लोगों को एस जयशंकर प्रसाद जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मतलब विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। वो है राज्यसभा से ना, ठीक। क्या वो लोकसभा में नहीं बैठेंगे क्या? जब मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं तो बैठेंगे लोकसभा में ही, ठीक है। तो क्या वो सरकारी विधेयक पेश नहीं कर सकते हैं? जैसे समझदारी डेवलपमेंट करिए ना, जब हम बता रहे हैं तो उस चीज़ को सुना करिए कि वो क्या कब क्या पूछेगा उसके भरोसा नहीं ना कोई। वो पूछ ही देगा कि क्या राज्यसभा का कोई भी सदस्य है जो मंत्रिपरिषद में शामिल है वो सरकारी विधेयक पेश कर सकता है कि नहीं, ठीक है। जैसे सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर समझाया कल, सरकारी विधेयक कल बता रहे थे ना, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक इसमें अंतर समझाया कल। बोलिए आप लोग हाँ या ना, तो फिर बता दें। तुरंत पूछते नहीं आप लोग, कहते हैं पूछ लिया करिए, हमसे कहाँ शर्माते। हम बार बार बोलते हैं कि देखिए हमको इस पद पे मत रखा करिए, हम इतने बड़े नहीं हैं अभी, ठीक। हमको अपना अभी भाई मान के चलिए कि आप लोगों के साथ ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक। तो सरकारी विधेयक हम कल बताए थे आपको कि जितने भी लोग मंत्रिपरिषद में होंगे, ठीक, जितने भी लोग मंत्रिपरिषद में होंगे अगर वो कोई विधेयक पेश करते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं, ठीक, कैबिनेट मंत्री पढ़ाए हैं ना, ये मंत्रिपरिषद से ही बनते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, ठीक, वित्तीय मंत्रालय बताएं आप, स्वतंत्र प्रभार वाला एक ठो, ठीक। तो कैबिनेट मंत्री जो, अब मान लीजिए कि कैबिनेट मंत्री जो है अब कोई भी विधेयक पेश किया, जैसे गृह मंत्रालय है, ठीक। गृह मंत्रालय जो है अनुच्छेद जो 370 है उसको पेश किया था अगस्त 2019 में, ठीक है। अगस्त 2019 में
विधेयक जो था उसको पेश किया था। ठीक, तो गृह मंत्री इसमें कौन है? अमित शाह है। ठीक, अब अमित शाह जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक, अमित शाह कैबिनेट मिनिस्टर है और किसके सदस्य हैं? वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं ना। यानी जितने भी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, ये जो 370 पेश किए हैं विधेयक उन्होंने, ठीक है, ये जो है आपका सरकारी विधेयक है। इसको पेश कौन किया है? जो मंत्री है। ठीक है, अच्छा हम क्या बताएं, मंत्रिपरिषद का 15% होना चाहिए ना, तो कितना आता है? लगभग 83-84 आता है ना। इतने ही मंत्री होने चाहिए ना टोटल, इतने टोटल इतने ही मंत्री होने चाहिए ना। ये बताइए बीजेपी के पास कितने सांसद हैं? लगभग 303 बीजेपी की सिर्फ हैं। ठीक, ये बताइए बीजेपी के 303 हैं, लेकिन जो मंत्री बने हैं सिर्फ 84। बाकी और लोग तो भी बीजेपी के होंगे, बाकी और लोग तो अन्य पार्टियों के होंगे कि नहीं? 543 में से इनके पास 300 कुछ, मान लीजिए 330 है लगभग टोटल मिला के एनडीए का। ठीक, अभी तो बचा आप कितना बचा? ये 330 है ना, इनका 200 लगभग 10 बचा, 213 लगभग 213 बचा ना। तो बाकी ये लोग अन्य तो है ना। ये बताइए ये 84 तो जितने भी विधेयक पेश करेंगे, ये 84 लोग जितने हैं, 84 लोग जितने भी विधेयक पेश करेंगे, ये जितने मंत्री हैं 84 लोग, चाहे उसमें उप मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, ठीक है, ये लोग कोई भी विधेयक पेश करेंगे संसद में, उसको बोलेंगे आप सरकारी विधेयक। ठीक, ये ध्यान में रहे कि जो मंत्री है अगर वो कोई भी विधेयक पेश कर रहा है तो वो होगा सरकारी विधेयक। ठीक है, और इनके बाद इन 84 लोगों के बाद जो मंत्रिपरिषद से अलग हैं, चाहे मंत्रिमंडल में नहीं हैं, ठीक है, उनके बाद अगर कोई विधेयक पेश कर रहा है, ठीक है, तो वो होगा निजी विधेयक। मतलब इन 84 लोगों के बाद। और इन निजी विधेयक कभी पास नहीं होता है। हम देखिए आज 2023 चल रहा है ना, 2023 तक सिर्फ 14 विधेयक पास हुए हैं। कल आप लोगों को बताए थे 6 पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं पास हो गए थे, जो लगभग 17 साल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 64 तक थे वो, 1964 तक। ठीक है, पीटी नेहरू में 6 जो विधेयक थे निजी विधेयक पास हो गए थे। जानते हैं ये पास इसलिए हो गया था 1964 के बाद, अब 1964 से ये 2000 लगभग 24 मान लीजिए। ठीक है, 20 इधर कर दीजिए इसको 40, इधर कर दीजिए 20, 60 साल। आप 60 साल में आप लोग 8 विधेयक नहीं पास करा पाए निजी, लगभग 8 ही करा पाए हैं ना। अब बाकी देखिए इधर 1947 से 64 है ना, कितना हुआ? 17 साल ना। 17 साल में वो 6 विधेयक पास हो गया निजी विधेयक, और ये 8 आप लोग नहीं पास कराए 60 साल में। सोचिए कि यहाँ से देखिए गैपिंग देखिए कितनी बढ़ रही है। मतलब जैसे क्या है कि आपको सबकी बातें सुननी चाहिए। अगर वहाँ पे आप संसद में बैठे हैं तो कोई विधेयक पेश कर रहा है तो उस चीज़ों को अमल करिए आप लोग। ठीक, जैसे क्या है, ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे प्रधानमंत्री उस समय, ठीक है, जब ये प्रधानमंत्री बने थे उस समय अपने विपक्ष के लोगों को, जैसे आज विपक्ष में कांग्रेस है ना, उस समय जो विपक्ष था उसका, अपने विपक्ष के 4 से 5 व्यक्तियों को उन्होंने मंत्रालय दिया था। ये चीज़ पता है? उस समय जब ये कांग्रेस सरकार बनाई थी, उस समय जब विपक्ष में जो था उसमें से 4 से 5 लोगों को मंत्रालय दिए थे वो अपने विपक्ष को। कितनी बार तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया यूएन में विपक्ष की वजह से। ठीक है, अब जानते हैं इस चीज़ों से ना लोगों में वार्तालाप की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। लोग एक दूसरे से मिलजुल के संसद को चलाने का कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो वित्त मंत्रालय था, ठीक है, उसके वित्त मंत्रालय को उसके विपक्ष के नेता को दे दिया गया। बहुत जल्दी की बात है अभी। ऑस्ट्रेलिया का जो वित्त मंत्रालय उसकी पार्टीशन हो जाएगा, वो कैसे पार्टीशन हो जाएगा आपके? ये कभी डिसाइड नहीं होता है। जैसे एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, जैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसी पार्टी का होगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मंत्रिपरिषद हम कभी नाम ही नहीं लेते हैं कि पार्टी का, उसमें नाम कभी सुने हैं आप? लोकसभा में आज तक कभी किसी पार्टी का नाम सुने आप लोग? सिर्फ सांसद सुने हैं। ठीक, सिर्फ सांसद सुने हैं।
ठीक है, तो आपको जब मंत्रालय देना होगा तो आप मंत्रालय दे दीजिए, लेकिन आपको हटाने का पावर भी आपके पास है ना, आप किसी को मंत्रालय दे दीजिए। हम ये बताएं ना कि अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिपरिषद उसके मुखिया प्रधानमंत्री हैं, फिर अनुच्छेद 75 में बताया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्री जितने भी होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति करते हैं। यानी जितने मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री के कहने पे राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको लतिया देंगे, जब चाहेंगे तब इनके पद से हटा देंगे, जब चाहेंगे तब इनको भगा देंगे। ठीक है, ये मतलब इनके पास इतनी पावर है प्रधानमंत्री के पास। ठीक, तो आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं हम इनको दे दें तो आप दे सकते हैं। जैसे इससे क्या है कि एक रिलेशन अच्छा रहेगा, देश में पक्ष और विपक्ष का जो गैप है बहुत कम हो जाएगा। जैसे आज देख रहे हैं, आज इंडिया और भारत में विवाद चल रहा है। ठीक, आप जानते हैं आप ये विवाद क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब बताइए? जनता को गुमराही किए हैं ना लोग, तो आप इतना विवाद करने का क्या मतलब है? आप डायरेक्ट आप लोग हिंदुस्तान का प्रयोग कर दीजिए, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए दोनों लोग। आप लोग सही नहीं कर रहे हैं, आपको आपत्ति है कि ये इंडिया का प्रयोग ना करें। अभी जानते हैं 2014 में यही बीजेपी थी, यही बीजेपी इसने जो है मतलब भारत शब्द का प्रयोग करने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो बात आया कि इंडिया को हटाया जाए, यही बीजेपी इस चीज़ का विरोध की थी। यही गृह मंत्रालय अभी 2017-18 में इस चीज़ का विरोध की थी। यही गृह मंत्रालय जो है बीजेपी का, यही गृह मंत्रालय इसका विरोध किया था कि नहीं, जब संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज़ भारत तो उसको रहने दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनको बनाना था मेक इन इंडिया, प्रोडक्ट बनाना था, तो ये कैसे चाहेंगे? जैसे ही पार्टी का नाम इंडिया रख दिया गया, अब भाई थोड़ा दिक्कत होने लगी। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा है, लिखे थे कि हम भारत से हैं, सॉरी इंडिया लिखे थे वो, फिर बाद में उसको चेंज करके भारत कर दिए। ठीक है, तो आपको इस पता नहीं आप लोगों को इस चीज़ से तकलीफ़ क्या है। तो अगर आप दोनों लोगों को तकलीफ़ है, किसी को भारत से तकलीफ़ है, किसी को इंडिया से तकलीफ़ है, तो आप एक काम करिए, आप दोनों लोग जो है छोड़िए, आपको इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। आप लोग हिंदुस्तान चुपचाप बोलिए दोनों लोग। ये सजेशन हमारे देश की जनता को देना चाहिए। ठीक है, हमारे देश की जनता पता नहीं कहाँ खोई है, समझदारी क्यों नहीं पैदा कर पा रही है। हमारे देश की जनता ये फैसला लेने में बिल्कुल पीछे हट रही है। उसको ये चाहिए कि आप लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो ढंग से करिए। सर सुप्रीम कोर्ट के बीच में आना चाहिए, क्योंकि दोनों लोग सुप्रीम कोर्ट का काम न्याय का है, उसके बाद कौन सा न्याय? आप दोनों लोग हाँ, तो देखिए जैसे क्या है ना, जब विधायिका का मामला आता है ना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है। बार बार वो अधिकार नहीं दिया गया है ना सुप्रीम कोर्ट को कि जो विधायिका है उसमें आप हस्तक्षेप करें। ठीक है, तो ये लोग तो अपने बीच के जो गैप को कम करेंगे नहीं, तो कैसे मंत्रालय किसी को देंगे? ठीक है, तो आप जो है ये जो है सरकारी विधेयक समझाया क्या है? सरकारी विधेयक, अगर कोई मंत्री उस विधेयक को पेश कर रहा है, मान लीजिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई विधेयक पेश किया, रक्षा मंत्रालय कोई विधेयक पेश किया, गृह मंत्रालय को पेश किया, ठीक है, वित्त मंत्रालय कोई पेश किया, ये विधेयक जो भी पेश होंगे, अगर वो सरकारी पेश कर रहा है मंत्री, अगर वो मंत्री है तो उसको बोला जाएगा सरकारी विधेयक। और निजी विधेयक उसे बोला जाएगा जो सांसद हो। ये निजी विधेयक का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति पेश कर सकता है। ठीक है, अच्छा, निजी विधेयक मतलब ये नहीं समझा कि इसे जो है कोई आम व्यक्ति नहीं पेश कर सकता है, वो सांसद ही होना चाहिए, बशर्ते वो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब मंत्रिपरिषद में सभी लोग आ जा रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो, चारों मंत्रालय उसी में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी और निजी विधेयक समझाया। सर निजी विधेयक में क्या क्या आता है सर? निजी विधेयक में आता कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप सांसद हैं, ये सभी लोग सांसद हैं, ठीक है, इसमें 4-5 लोग मंत्री हैं, आप प्राइवेट सांसद हैं, आपको मंत्रालय नहीं दिया गया है। ठीक, अब आपको मंत्रालय नहीं दिया गया है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसा बदलाव करें, ठीक है, जिससे हमारी जो जनता है उसको अच्छा लाभ मिले स्वास्थ्य का। ठीक है, तो ये आप चाह रहे हैं ना, आप मंत्री नहीं हैं, क्योंकि जो विधि बनाने का अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है? मंत्रिपरिषद को दिया गया है। और मंत्रिपरिषद कौन है? सरकार है। ठीक है, आप हैं प्राइवेट, आप कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसा बदलाव कर दें जिससे सबको लाभ बराबरी का मिले, अच्छा लाभ मिले। ठीक है, या कोई ऐसा चीज़ ला रहे हैं जिससे जो गरीब हैं उनको इसका प्रभाव, जैसे अब ये लोग लाए आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान है ना, आयुष्मान स्वास्थ्य के लिए है आयुष्मान कार्ड। ठीक, जब ये कार्ड इससे 5 लाख मिल रहा है ना, जो फैमिली उसकी है 5 लाख मिल रहा है ना, तो वो जो स्वास्थ्य का मिल रहा है ये तो मंत्री लाए होंगे,
ठीक है, यही चीज़ अगर आयुष्मान भारत की यही व्यवस्था अगर कोई निजी व्यक्ति लाया होता, जैसे वो सांसद रहा होता, वो मंत्री न रहा होता, तो शायद वो विधेयक पास नहीं होता। ठीक, समझ में? क्या है निजी, क्या है सरकारी? ये जो है मंत्रिपरिषद, इसी के पास पावर है, इसीलिए कोई भी विधेयक अगर पास उस कराना रहता है तो यही करा लेती है। ठीक है, ज़्यादातर विधेयक इधर ही पेश होते हैं, कल बताए थे ज़्यादा विधेयक, क्योंकि बैठते जब मंत्रिपरिषद के लोग इधर ही हैं तो विधेयक पेश कहाँ होगा। ठीक है, ज़्यादा जो विधेयक पेश होता है इधर ही पेश होता है। ठीक है, कहीं कहीं पावरफुल ये है, लेकिन ज़्यादा पावरफुल ये है, क्योंकि इसे जनता चुनती है, इसे जो है विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 80 है, ये अनुच्छेद 81 है। ठीक, राज्यसभा में जो 12 लोग मनोनीत होते हैं वो 80 क के तहत आते हैं। ठीक, ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो लिखा मिलेगा आप लोगों को। सर ये जो आपकी बात की, ये सब कोई संगठन है ना? क्या अखिल भारत क्या है? अरे संगठन ही है हमारे यहाँ, एक संस्था बनाई गई अखिल भारतीय। अब इसमें जैसे यूपीएससी है, अब यूपीएससी के अंतर्गत ये सब लोग आते हैं ना, ये तो संस्था ही है ना। इसमें क्या आता है सर? हाँ, इसमें क्या आता है? किसमें? अखिल भारत। अरे ये सेवाएं हैं यूपीएससी की, अखिल भारतीय की, उसका नाम रखा गया है अखिल भारतीय। वो जो है एक संस्था है, उसके अंतर्गत आपकी यूपीएससी आती है, बहुत ऐसी संस्थाएं आती हैं जो उसके अंतर्गत आती हैं, जिस पे विधि और नियम बनाने का अधिकार राज्यसभा के बताएं हम ना। अनुच्छेद 84 तक पढ़े आप लोग। अनुच्छेद 83 में क्या था? अनुच्छेद 83 क्या था? अनुच्छेद 82 था परिसीमन ना। अनुच्छेद 83 ये था, जो सदन है उसका कार्यकाल। ठीक है, ये बताए थे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, जो कभी नहीं हटेगा, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। ठीक, अनुच्छेद 84 क्या था कि जो सांसद होंगे वो लोग, उनकी योग्यता क्या क्या होगी। ठीक है, अर्हता लिखे थे ना, सांसदों की अर्हता क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस अनुच्छेद 102 के ये बताया कि उनकी निरर्हता कैसे कैसे हो, जैसे दल बदल के आधार पे था। ठीक है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पे था। ठीक है, हाँ, जैसे मतलब आप कहाँ योग्य माने जा रहे हैं, कब अयोग्य माने जाएंगे, दोनों दिया जाएगा ना। ठीक, अब लाभ का पद जो है वो आप प्राइवेट हो सकता है कि आप इफेक्ट डालते हो, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं। आप लोगों को बताए थे ना कि जैसे प्राइवेट आदमी भी ऐसा कर सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है कि प्राइवेट आदमी, वैसे जया बच्चन वाले बाद में यही बताया था मैंने कि उनको जब इसका फिल्म अवार्ड का जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था तो इस समय सांसद थी, उस समय सांसद थी। तो इससे क्या होता है कि ये हो सकता है ना कि वो जो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को हो सकता है कोई अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा कोई किया हो, लेकिन ये किसी और को दे दें। ठीक है, ये हो सकता है ना, तो उस चीज़ के लिए आप देखिए अनुच्छेद 85 है, सदन का सत्र।
ठीक, ये आपका अनुच्छेद 85 है। ठीक, जो सदन का सत्र है, ठीक, इसको आप संसद का, तो जो कार्रवाई होती है मतलब काम होता है ना, जैसे मानसून सत्र चलता है, हाँ, जैसे कोई भी काम, जैसे आप लोग पढ़ते हैं उसका सत्र चलता है ना, सेशन देखते हैं आप लोग ना, यस सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट सेशन। ठीक, संसद के सत्र। ठीक, अब जैसे आप लोगों का चलता है कि इस साल से इस साल तक आपका ये सत्र चलेगा। ठीक है, डिसाइड रहता है। जैसे आप 9th में हैं और 2023 चल रहा है ना, 2023 का अप्रैल से चल रहा होगा, ये नया बैच चल रहा है अप्रैल से ही ना 2023 का। अब ये 2024 में अप्रैल तक जाएगा। ठीक, ये आपका एक सत्र हो गया। ठीक, यस सर। आपका एक सत्र हो गया। अब फिर इसके आगे 2024 से 2025 तक एक सत्र होगा। यानी जिस तरह आपके पढ़ने का एक शेड्यूल निर्धारित है कि आप इस चीज़ में आके ये पढ़ेंगे, आपको ये लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, वो उसके लिए भी सत्र बन रहा है। उसी तरह हमारे यहाँ विधि बनाने के लिए सांसदों को बुलाया जाता है। ठीक है, कि सांसदों को बुलाया जाता है कि जो आप लोग सांसद हैं, आप लोग जो है अपने यहाँ घूमते रहिए, अपने यहाँ देखते रहिए कि किसी को क्या ज़रूरत है, रोड कहाँ बन रहा है, रोड कहाँ बिगड़ रहा है, रोड कहाँ ख़राब है, कहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहाँ पे पेड़ों की कमी है, जिस चीज़ की भी कमी हो, वो जहाँ भी हो आप उसको ढूंढिए और बताइए। और उसको ढूंढने के बाद आप संसद में आइए, संसद में आइए, अपने बातों को रखिए, अपने विचारों को रखिए। ठीक है, उसी को बोला जाता है संसद का सत्र। अच्छा, संसद के सत्र को बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? मंत्रिपरिषद के। ठीक, मंत्रिपरिषद के कहने पे जो राष्ट्रपति हैं संसद का सत्र बुलाते हैं। ठीक, संसद का सत्र वो है जो मतलब बुलाया जाता है इन लोगों को विधि और कार्य करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हर समय लोग तो रहते नहीं हैं। ठीक, हाँ, मंत्रिपरिषद के कहने पे हम हर बार कहते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ मोहर लगाने के लिए। जैसे हम एक बार और बता रहे थे, हमारे साथ के एक लड़के हैं हमारे साथ, ठीक है, वो हुआ क्या कि ये जो रामनाथ कोविंद ने ये जब जो 2019 में आपका धारा 370 हटा, ठीक है, उसी समय NRC आई, CA आया, ये सब आया ना। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद क्या करते थे, कुछ भी होता था तुरंत सिग्नेचर कर देते थे, कुछ भी होता था तुरंत सिग्नेचर। तो वो हमसे बोल रहे हैं कि मतलब बोल रहे थे कि रुपेश भाई देखा था ना, मतलब रामनाथ कोविंद आप चदरा ओढ़ के सुतल हम, चदरा ओढ़ के सुतल हम, आप बगलिया में कलम इठ रखले हम जैसे ही मोदी जात हम तुरंत चदरवा ऐसे फेंक देते तड़ से, कहता कि लिया हुआ कहाँ साइन करेंगे। वो देखत भी ना हम कि वो का केथू पर साइन करेंगे, खाली ये पूछा था कि कहाँ हाली हुआ साइन कर दे। ठीक है, मतलब ये इतना प्यार से बोले कि देखा रुपेश भैया लगा था राष्ट्रपति हर समय चदरा ओढ़ के सुतल हुआ राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति हर समय चदरा ओढ़ के सुतल हुआ, जैसे ही जाते हम प्रधानमंत्री तनी से चदरा खींचत हुआ, तुरंत राष्ट्रपति चदरा फेंक देते हुआ और तुरंत उठत हुआ, कहूँ कहाँ साइन करके लिया साइन कर दी। देखत भी ना हुआ कि का महीन मिले का ना का करत हुए। इस तरह वो मतलब उतना प्यार से वो बोले उसे, हम क्या सही बोल रहे हैं आप, सही बात है भाई। आप जिस चीज़ को रहा है तुरंत आप सिग्नेचर कर देना, आप देख भी नहीं रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप ये नहीं, अरे पढ़ा नहीं देंगे क्या करेंगे वो, एक बार वापस करेंगे, दोबारा आया तो उनको पढ़ना ही करना है, तो देंगे ही नहीं। मतलब हम उतना पढ़ाएं हैं राष्ट्रीय उसमें वीटो पावर हम पढ़ाए नहीं क्या, उसमें आतंककारी वीटो क्या होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, थोड़ा पढ़िए, ध्यान दीजिए। आतंककारी वीटो ये है कि राष्ट्रपति अगर उस चीज़ को वापस नहीं करेगा, रख लेगा ना, तो वो ज़िंदगी में फिर कर नहीं सकते उसको। ठीक है, वो तो वो पास नहीं होगा उस पर जब तक आप दोबारा फिर नहीं लाएंगे उसको। ठीक है, आप उसको लाइए दोबारा, फिर से फिर रख लेंगे। ये हम दोबारा वापस करेंगे तब हमारे ऊपर बाध्यता है। ठीक है, क्योंकि हम जो आप विधेयक बनाए हैं, ठीक है, जैसे ये 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, उससे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति को बाध्यता बना दी गई कि किसी भी विधेयक पर आपको हस्ताक्षर करना एकदम अनिवार्य हो, कोई भी विधेयक हो।
ठीक है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये नियम बना दिया गया कि आप अगर चाहते हैं तो कुछ विधियों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं जिससे आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विधेयक एक बार के बाद दोबारा वही विधेयक फिर आया तो आपको उस पर सिग्नेचर करना होगा, ठीक है, समझे। तो संसद का जो सत्र है उसको बुलाने, देखिए इसको बोलते हैं सत्र आहूत करना। आहूत का मतलब होता है बुलाना, ठीक। सांसदों को, ठीक है, जैसे सत्र चलेगा, अब उसमें जो है सांसदों को बुलाना है आपको, आप सांसदों को बुलाइए, ठीक। और उनसे वो मतलब अब बैठेंगे सांसद में तो उनके दिमाग में, जैसे उनके भी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उनके भी सचिव हैं, जो है सब उनके रहते हैं ना, तो वो बताएंगे ना कि ये चीज़, ये समस्या आप ये चीज़ लिख के यहाँ पे पेश करिए, ठीक है। तो उन्हीं सभी चीज़ों के लिए जो है राष्ट्रपति जो है सत्र को आहूत करते हैं, उसको बुलाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक नियम बना है कि हमारे यहाँ 3 सत्र होता है, ठीक। बजट आप क्या समझेंगे? ठीक, ठीक, ये 3 सत्र हमारे यहाँ है, ठीक। ये फरवरी से मई तक चलता है, ठीक। ये जुलाई से लगभग सितंबर तक चलता है, ये आपका नवंबर से दिसंबर तक, ठीक। देखिए ये हमारे 3 सत्र हैं, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ ये नियम बनाया गया है कि हमारे यहाँ जो सत्र बैठेंगे कम से कम एक साल में 2 बैठक आवश्यक है, ठीक। कम से कम एक साल में 2 बैठक आवश्यक है और दोनों बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। सर कौन सत्र में क्या पेश किया जाता है? ये सत्र बनाया गया है, आप चाहे बजट सत्र में, जैसे बजट सत्र में तो बजट पेश होता है, ठीक। आप ये 3 सत्र हैं, आप विधेयक अगर आपको कोई पारित कराना है, ठीक है, जैसे इसमें तो इसमें बजट पे ही बहस हो जाती है, तो बजट वाले में इसका कैसे अभी आएगा अगले बजट, तो क्या नीतिगत प्रस्ताव है, कैसे उसका बजट पास होता है, कब 1 रुपया उसको मान लिया जाता है, कैसे कैसे सरकार पैसा देने की बात करती है, कहाँ पैसा खर्चा करेगी, कहाँ खर्चा नहीं करेगी, क्या खर्चा करना है, कितना बजट पेश हुआ है, ठीक है, कितना राजकोषीय घाटा हो रहा है, ठीक, ये सब इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बजट सत्र में ही चला जाता है, वो सब मतलब बहस करने में, उसको पास ही कराने में सब इसमें बजट सत्र चल जाता है। बाकी अन्य जो विधेयक, इसमें भी विधेयक पेश होता है, इस बात नहीं है, लेकिन ये जो है टाइम ही नहीं बचता है बहस करने का, जैसे ठीक है, बजट से ही टाइम नहीं मिलता है तो बजट पे चर्चा इसमें हो जाती है। फिर बाकी ये 2 अन्य सत्र हैं, इसमें जो आपको विधेयक जो पेश करना पेश कर दीजिए। जैसे कृषि बिल पारित हुआ था, वो बजट सत्र में पारित नहीं हो पाया, ठीक। वो 5 जून 2020 को, शायद 2020 में तो 5 जून 2019 को, नहीं 2020 को, हाँ 5 जून कोरोना था ना, उसी समय कोरोना के समय किए थे वो। 5 जून 2020 को रामनाथ कोविंद जी अध्यादेश जारी किए थे कृषि बिल को लेके, ठीक है, कृषि बिल को लेके वो अध्यादेश जारी किए। तो अध्यादेश जारी करने के बाद अनुच्छेद 123 में आएगा अध्यादेश, आपको पढ़ाया जाएगा कि अध्यादेश क्या होता है। जब इसका सत्र न चल रहा हो, ये जो है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, अगर ये सत्र न चल रहा हो तब इसका प्रयोग किया जाता है अध्यादेश का, ठीक। अध्यादेश का 123 के अंतर्गत आता है, इसका तब प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो जो राष्ट्रपति हैं ये अध्यादेश लाएंगे, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि बीच में अगर नहीं चल रहा है और वो लगता है कि ज़रूरी हो जाए, जैसे मान लीजिए ये बजट सत्र है, ठीक, और मानसून सत्र है, ठीक, और यह शीतकालीन सत्र। निर्भया कांड जो हुआ था, ठीक, निर्भया हत्याकांड जो हुआ था, निर्भया हत्याकांड में वो हुआ था इस शीतकालीन सत्र के समय। 16 दिसंबर शायद है कि 12 दिसंबर है, 16 दिसंबर है मान के चलिए, 16 दिसंबर 2012 को उस लड़की के साथ एक घटना हुई, ठीक। उसी समय
मानसून सत्र चलने की बात हो रही थी, ठीक। मानसून सत्र, जैसे उस मानसून सत्र थोड़ा लेट हुआ था, ठीक। तो मानसून सत्र चलने की बात हो रही थी। इसी मानसून सत्र बोल रहे हैं, शीतकालीन, जैसे फ्लो में ना जुबान से निकल जाता है, ठीक है। शीतकालीन सत्र चलने की बात हो रही थी। अब इसी बीच में उस महिला का मतलब उसके साथ निर्भया हत्याकांड हो गया, ठीक। निर्भया हत्याकांड हो गया। अगर अब तो ये जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है, अब इसी शीतकालीन सत्र में निर्भया हत्याकांड के लिए जस्टिस वर्मा कमेटी बना दी गई, संसद की समिति बनी, वो उसको गठित कर दी। किसमें? इस शीतकालीन सत्र में। यानी जब कोई भी काम होता है, अगर सरकार संसद को लगता है कि नहीं हमको ये काम करना है और सत्र चल रहा है, वो उसमें विधेयक में ला देगी। अगर यही काम इसके मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बीच हुआ होता, तब राष्ट्रपति तुरंत अध्यादेश जारी करते, क्योंकि उसमें सत्र नहीं चल रहा है ना, सभी लोग इकट्ठा नहीं हैं। मंत्रिपरिषद कहती, तुरंत वो अध्यादेश जारी करते, अध्यादेश जारी करने के बाद उस पर काम होने लगता, क्योंकि आप राष्ट्रपति से राजा हैं। जब राजा मंत्री जब नहीं बैठे हैं, तो कभी कभी तो राजा अपना फरमान सुनाता है कि हमारे यहाँ पूरे राज्य में लागू करवा दीजिए, होता है। जैसे कभी कभी बात करते हैं, हर समय मंत्रिपरिषद से बात करके कोई बात होती है, लेकिन राजा के दिमाग में अचानक ऐसा आ गया मंत्रिपरिषद, जैसे नहीं कोई कभी कभी कुछ घर में होता है, कुछ लोग होते हैं कि बात कुछ चल रही है, लेकिन कुछ वैसे बीच में आ जाएंगे कि मेन मुखिया से बोलते हैं कि देखा वो सही नहीं है, ठीक है। जैसे कमाई ज़्यादातर ये चीज़ सभी लेके कमाई को लेके होता है, पैसे को लेके, कि देखिए वो पैसा नहीं दे रहा है। जैसे काम करने वाले जो मेन मुखिया है घर का, ठीक है, अब मेन मुखिया है, 5-6 लोग कमाने वाले हैं। अब इसमें हो सकता है कि जो 2 लोग कमाने वाले थोड़ा कम पैसे दे रहे हों, ठीक है, उसमें जो है 2 ठो नहीं कमा रहे हों, 2 ठो और कमा रहे हो जो ज़्यादा दे रहे हों, ठीक है। तो वो मेन मुखिया से बोलेगा, जो नहीं कमा रहा है, जो 2 ठो नहीं कमा रहा है, वो बोलेगा कि देखिए वो पैसा कम देते हैं, वो ज़्यादा देते हैं, ठीक है। आप भले अपने ना दे रहा हो, अच्छा जो वो सुनने वाला है उसको भी अजीब फील नहीं होता होगा, उससे पूछता नहीं है कि तुम कितना दे रहे हो, जो अच्छा ये काम जो कमाने वाला नहीं रहता वही करता है, ठीक है। तो वहाँ भी यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम, ठीक है। नहीं कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा देते हैं फिर भी नहीं बोलते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि जैसे पैसा हर एक चीज़ नहीं होता है ना। हम मानते हैं कि पैसा बिना पैसे के आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन पैसा हर एक चीज़ नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, जैसे आप इनको लगा कि नहीं अब हमारे पास तो कोई है नहीं, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद तुरंत कहेगी राष्ट्रपति अब उठिए तो जल्दी करिए अपने बिस्तर से और कहिए कि हम जो है अब जा रहे हैं अध्यादेश लाने। जैसे ये जून चल रहा है ना, ये बजट सत्र है, ये डी लिख दिए क्या, फरवरी से मई तक ये बजट सत्र है, ठीक। 5 जून 2020 को अध्यादेश जारी हुआ जिसपे आया कृषि बिल आपका, ठीक, कृषि बिल आया इसमें। अच्छा इस समय अध्यादेश जारी हो सकता था कि नहीं, हो सकता था कि नहीं अध्यादेश हो सकता था ना, क्यों? क्योंकि उस समय सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है। जब सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो जो है ये पढ़ाया जाएगा आपको। तो आप जो बोल रहे हैं कि विधेयक कब पेश किया जाता है, तो बजट वाले सत्र में जो है विधेयक थोड़ा कम पेश हो पाता है, नहीं भी पेश हो पाता है, ठीक है, क्योंकि इस बजट पे ही बहस हो जाती है, बजट ही नहीं खत्म हो पाता है। नींद आ रही है ना सोया करिए, इसीलिए बोलते हैं सही से सोया करिए रात को आप लोग। मानसून सत्र है, ये शीतकालीन सत्र है, ज़्यादातर विधेयक इन्हीं दोनों में पेश होता है, ठीक है। आप ये मत समझ के चलिएगा कि कोई जो निश्चित जो विधेयक होता है इसी काल में पेश होगा, इसी सत्र में पेश होगा, ये निश्चित विधेयक ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ बजट वाली जो बात है, इस बजट वाले में ये बजट वाले की चर्चा ज़्यादा होती है, इसलिए बजट वाला ज़्यादा पेश होता है इसमें। बाकी अन्य कोई सब विधेयक इसमें पेश ही होते रहते हैं, पारित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक। 1 साल में 2 बैठक आवश्यक हैं। 6 महीने से अधिक जो है 6 महीने से अधिक का ये जो है अंतराल, क्या बंदी जा रही थी इसके नीचे ना, ठीक है। तो 1 साल में 2 बैठक आवश्यक है, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा आप लोग कि 1 साल में 2 बैठक आवश्यक है और 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए।
क्या हुआ? ठीक, 3 सत्र है, बजट, मानसून, शीतकालीन। ठीक, तो बुलाता कौन है सत्र को? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? ठीक है, मंत्रिपरिषद के कहने पर। आप सत्र तो बुला दिए, ठीक। आप जब सत्र बुला दिए तो सभी सांसद आप दौड़ेंगे, सबके पे मोबाइल पे जाएगा कि राष्ट्रपति बुला रहे हैं, गजट आएगा उनका, पेपर आएगा, पेपर पे हस्ताक्षर करके आएगा, आप सभी सांसदों को इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, आप क्या करिए, आप इस संसद में आइए और आप इसके भागीदार बनिए। आप इसमें आके जो आपको कहना सुनना है, कपड़ा फाड़ना है, तोड़ना है, फोड़ना है, माइक वगैरह जो भी करना है, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो करना, आप आइए। आप लोग, आप शुरुआत हो चुकी है संसद की, आप यहाँ आके लड़ाई कर सकते हैं, आप गरिया सकते हैं। वैसे ये जैसे गाली अलाउ नहीं है, हम वो बता रहे हैं। जैसे नहीं होता कभी कभी ये जो संसद में अगर इन लोगों को ये रहता, क्या बोलते हैं, इन लोगों को अधिकार दिया रहता कि आप लोगों को पिस्टल वगैरह लाने का अधिकार है, तो मतलब कितना मर्डर हो जाता। ठीक है, क्योंकि जितने ये जो पैसा खर्चा तो चुनाव में उसका क्या होगा? हाँ, यहाँ भी एक होना चाहिए इन लोगों के लिए भी, यहाँ भी एक ये भी रोजगार। जानते इतना करोड़ों का घोटाला होता है, ये रोजगार होना चाहिए कि सभी लोग जाएं, उसमें जाएं, घोटाला करके चले हैं, फिर जाएं घोटाला करके चले हैं। ठीक, तो हम तो कभी कहते हैं RBI पूरा पैसा वो छाप दे। RBI पैसा छापने से आपका देश जो है मतलब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आप पढ़ेंगे जब बैंकिंग में आएंगे आप, तो हम बताएंगे कि उसमें RBI नोट क्यों नहीं छापती है ज़्यादा। RBI चाहती तो पैसे को छाप के सबको अमीर बना देती है। जैसे आप ज़्यादा पैसा छापेंगे, ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे कि सबके खाते में 15 लाख जाएगा, 15 लाख रुपये कम नहीं है किसी के लिए भी। कोई यहाँ पे 1 लाख रुपये नहीं कमा पा रहा है सलीना। एक 12,000 मंथली कमाने वाला एक साल में कितना कमाएगा? 1.5 लाख ना? हाँ, मान लीजिए 2 लाख कमाया, हम मान लेते 3 लाख, हम नहीं एक तो मान रहे हैं, मान लीजिए 3 लाख, मान लीजिए को 3 लाख कमाए एक साल में, 3 लाख, वो 5 साल के लिए उतना पैसा दे रहे हैं। ये बताइए जिसके खाते में 15 लाख हो जाएगा। अच्छा, ये जो रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला जो है, रिक्शा वाला आपको ले जाएगा? हाँ, रिक्शा वाला आपको ले जाएगा? कहें जैसे कहेगा कि आप जैसे बोलेगा, और उसमें महंगाई भी बढ़ जाएगी ना। अगर आपको जाएंगे 50 रुपये हमको छोड़ दीजिए, कहेगा हमसे 100 रुपये ले लीजिए, हमें को आप छोड़ दीजिए। कहेगा कि नहीं? बोलिए। तो पैसा जैसे अमीरी सिर्फ ऐसा थोड़ा बढ़ाना है, अमीरी क्या पैसा छाप के अमीरी बढ़ा दीजिए। ठीक, ठीक। हाँ, नोट कहाँ? देखिए नोट जाता कहीं नहीं। ये देखिए, ये पूछ रहे हैं नोट कहाँ? ये देखिए, ये सब बैंकिंग का मामला, अगर इधर जाएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट जाता कहीं नहीं है, नोट सभी लोग उठा के अपने बैग में भर लेते हैं, तो वही हो जाता है काला धन। जो आपका काला धन की बात होती है, जैसे आप क्या होता है, बैंक जैसे आप 400 करोड़ जारी कर दी, ठीक, अब वो 400 करोड़ कितने दिन तक चलन में रहेगा, लेकिन वो 400 करोड़ का अब लगता है कि नेताओं को पैसा आप देना नहीं है। ठीक है, नेता सोचने कि हम टैक्स अब नहीं देंगे। अब वो क्या काम करेंगे, बोरा भरेंगे, ज़मीन खुदवाएंगे अपनी, उसमें गैस भरवाएंगे, गैस भरवा के उसमें जो है पैसा फेंक दें हम, कभी उसका नोट ख़राब ना हो। ठीक है, नोट ख़राब कब होती है? जब ये नोट बदल देते हैं तब ना ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी जानते हैं हमारे यहाँ की वो अखंड प्रताप सिंह को जानते हैं हम लोग? हमारे यहाँ के अखंड प्रताप, थोड़ा सा मतलब वो बदमाश टाइप है, अखंड प्रताप सिंह आजमगढ़ से हैं। ठीक, हम जब ये नोटबंदी का कार्यकाल चल रहा था, उस बंदे की हर टंकी पे हर दिन लगभग समझ लीजिए कि 2 से 3 लाख हर टंकी पे उसका पैसा एक्सचेंज होता था, हर टंकी पे। बताइए कितना पैसा आया कहाँ से था? टंकी पे जानते हैं बहुत पैसा नहीं आता है। कम से कम सोच लीजिए कि कम से कम 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ पर डे आती हैं, 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ। अगर 100 रुपये का भी कोई तेल डलवाता होगा, महीने का कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपये। ठीक है, इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख रुपये।
ठीक है। 3-4 और लाख पर डे का 3-4 लाख। अब हर एक टंकी पे, अब ऐसा था ना सिस्टम कि आप जो है टंकी से पैसा बदल सकते हैं, था ना सिस्टम ऐसा था ना कि आप टंकी से पैसा बदल सकते हैं, आप जाइए तेल टंकी पैसा ले लीजिए, ये वही करते थे। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं तेल टंकियों को पैसा लेंगे, तेल टंकियों को पैसा दे के वहाँ बदल लेते थे, इनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि इस नोटबंदी में कोई भी अमीर आदमी नहीं मरा है, सिर्फ गरीब। बहुत लोग मरे थे। अखिलेश यादव किसी का नाम रखे ना, खजांजी, कोई मतलब लाइन में महिला लगी थी, वो प्रेगनेंसी उनकी हो गई लाइन में ही, तो उस लड़के का नाम खजांजी रखे हैं अखिलेश यादव, शायद उसको वही पढ़ा भी रहे हैं। अरे 16 में था, 23 हो गया, 7 साल का हो गया होगा ना, बहुत बड़ा हो गया खजांजी, उसका नाम रखे हैं खजांजी। मतलब आया तो पैसा हमने देखा क्या, ठीक है। पैसा रखना बहुत बड़ी, तो ये सब चुरा लेते हैं पैसा सब, ठीक। अब देखिए, अब सब संसद का जब सत्र बुलाया जा रहा है इसमें, तो सभी सांसदों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब सभी सांसद आएंगे तो बजट सत्र पेश हुआ, ठीक। क्या कर रहे हैं, बजट सत्र पेश हुआ, ठीक। अब बजट सत्र पेश हुआ, बजट क्या होता है, कैसे होता है, आगे पढ़ाएंगे। यहाँ ये नहीं समझना है, यहाँ ये समझना है कि जब इनको बुलाया जा रहा था, ये अपनी कौन सी नौटंकी कर रहे हैं सब, ठीक है, क्योंकि संसद में सब काम कर रहे हैं ना। बाकी बजट का जितना भी मामला होगा, कैसे कैसे बजट पेश होता है, कब बजट पेश होता है, किस तारीख को पेश होता है, पहले कब तारीख को पेश होता था, ये देखिए इकोनॉमी में भी है, ये इकोनॉमी में भी है, इकोनॉमी में भी बताया जाएगा आपको, ये यहाँ भी बताया जाएगा। इसका जो जितना भी मतलब पैसा कितना पेश होगा, कैसे पेश होगा, ये सब बातें इकोनॉमी की हो जाएंगी। ये कैसे पेश होता है, उसका तरीका क्या है, आपके संविधान का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, संसद का सत्र बुलाया गया, संसद का सत्र बुलाया गया, जिसमें बजट सत्र पेश होने के लिए बुलाया गया, और हमारे महान सांसदों को, जो हमारे भारत के इस मतलब गरिमा को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं ये लोग इस समय, ठीक है, ठीक ठीक। तो बजट सत्र के साथ ये लोग, बजट सत्र में ये लोग आएंगे, इन लोगों का स्वागत होगा सेंगोल के साथ, लोकसभा अध्यक्ष पास में बैठेंगे, बजट सत्र पेश होगा, निर्मला सीतारमण आएंगी और बोलेंगी कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, महंगा हो गई है, ठीक। आएंगी वो बोलेंगी, आगे बोल देंगे बजट सत्र, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम मजाक में बता रहे हैं कि इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या रहे हैं। बजट सत्र में जब संसद में लोग आते हैं तो बजट सत्र कौन पेश करता है, राष्ट्रपति के कहने पे बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, बजट कोई भी पेश कर सकता है। रेल मंत्री हमारे एक बार पेश किए हैं। बजट पेश करवाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जिसे चाहे वो पेश कर सकता है, लेकिन वो बजट जो है वो पैसे से संबंधित है, ठीक है, इसीलिए जो है वित्त मंत्रालय को सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो अब आई निर्मला सीतारमण और उन्होंने ये कहा कि टमाटर 300 रुपये किलो है और मैं टमाटर नहीं खाती हूँ, ठीक है। प्याज कभी महंगी हो जाती है तो कहती है मुझको प्याज से कोई मतलब नहीं, मैं प्याज खाती हूँ नहीं हूँ, ठीक है। तब तक जो है देखिए, जाने दीजिए, महिला है, महिला है, महिलाओं का सम्मान करें। अरे उससे कोई मतलब नहीं, वीडियो वायरल हो चाहे ना हो, ठीक है। क्या सर ये लोग ये और चीज ये हमको क्या आगे बिना कपड़ा आप लोग क्या क्या बातें करते रहते हैं। इधर देखिए, ये यहाँ इसका मजा लीजिए, ठीक हो गया, आप लोग हंस लिए ना, हो गया। देखिए संसद में ये देखिए, इधर हम इधर कौन बैठता है, इस साइड कौन बैठता है, हाँ विपक्षी साइड बैठता है। मतलब इतना समझाने के बाद, उतना चित्र बनाने के बाद आप लोगों को विपक्ष को ही साइड बैठा दे रहे हैं। हम आपसे बार बार बताए थे कि अच्छा ये बताइए, नहीं थे तो मंत्री कैसे बता देते। इधर देखिए, हम बताए थे अब ना, इधर कौन बैठ रहा है, संसद के सदस्य बैठ रहे हैं, नहीं सही ना। अच्छा ये देखिए अध्यक्ष है, इसका चेहरा किधर होगा, ये साइड बैठेगा ना, इसका मुँह नीचे की साइड होगा। मान लीजिए मैं, आप लोग हैं, इस तरह ब्रेंच रख दिया जाएगा, इस तरह तिखे में, इस तरह इनका, इस तरह इनका, ठीक है। अब जो है, अब हम इस तरह बैठे हैं, विपक्ष जो है लेफ्ट होता है ना, ठीक, बताए थे उस दिन ना, लेफ्ट और राइट। तो विपक्ष इधर लेफ्ट में बैठेगा ना, तो इसके किधर बैठेगा, लेफ्ट में ना, इसके
अरे अध्यक्ष कहाँ लेफ्ट पे बैठेगा, अध्यक्ष तो बीच में बैठाए हैं उसको। सर उसके हाँ, अध्यक्ष के लेफ्ट में विपक्ष के लोग बैठते हैं। जी सर वही। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। तो इधर बैठता है विपक्ष, इधर बैठता है पक्ष, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। ठीक, आप देखिए मंत्रिपरिषद, सभी मंत्रिपरिषद कहाँ बैठती है? लोकसभा में। बताए हैं ना कि सभी मंत्रिपरिषद बैठती है लोकसभा में। ठीक, अब जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठती है, आई निर्मला सीतारमण जितनी बातें बताएं आके बोल दी। ठीक है, अब जो है ये तो सत्ता पक्ष इधर बैठी हैं, तब तक उधर कोई उठा, कहा, अब अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी हैं, अब इनसे कहा कि महोदय या माननीय स्पीकर जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि निर्मला सीतारमण कभी ये ना कह दें कि हमारे देश में कभी कपड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ऐसी बातें कर रही हैं कि प्याज महंगा है तो हम प्याज नहीं खाते हैं, टमाटर महंगा है तो हम टमाटर नहीं खाते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कपड़ा महंगा हो जाए तो हो सकता है कपड़ा ही ना पहने, हो सकता है कि नहीं। ये हंसने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, आप इस समझिए, आप जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप देश के वित्त मंत्री हैं और आप इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं। शर्म नहीं आ रहा आपको? वित्त मंत्री बनाया कौन है आपको? आप ये बोलेंगी? आप ये बताइए कि आपको इसको, इसकी कीमत क्या कैसे घटेगी, कैसे बढ़ेगी? आपको वित्त मंत्री बनाया गया है ना, इसलिए थोड़ा वित्त मंत्री बनाया गया है। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो सब यही शब्द प्रयोग करते हैं। आपको क्या लगता है? ठीक है, वो सब है, थोड़ा सा ये वाला शब्दों का प्रयोग मत करिए। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आप जो देखें, आप लगा, आप इनको लगा कि नहीं, जैसे ये लोग अब निर्मला सीतारमण में बोले, ठीक है, अब फिर कोई उठेगा इधर से सत्ता पक्ष से, कहेगा लोकसभा स्पीकर जी देखिए वो जो अपने मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, अपने मर्यादाओं पे अंदर नहीं बोल रहे हैं। फिर लोकसभा स्पीकर के बैठिए 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 बैठिए, इनसे कहेंगे बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, यही होता है। ये जो मत ये जो सत्र है, ठीक है, ये सत्र इसी तरह होता है। ठीक है ना, इसी तरह सत्र बुलाया जाएगा, इसी तरह लोग हल्ला करेंगे। कभी हो गया तो कभी कभी इसमें लालू यादव मान लीजिए गए थे, ठीक है, तो कभी कभी लालू आ जाएंगे तो बैठेंगे इसमें। सर आप देखने जा सकते हैं? कहें आप जाइए देखने। 500 रुपये नहीं, आप क्यों 500 रुपये देंगे? आप बताए तो बैठने के लिए। अरे वो सीट बैठने के लिए। हाँ, वो सीट पे हम थोड़ी बैठ सकते हैं सर। आप देखिए, अभी जो संसद अध्यक्ष है ना, अभी जो है आपको, आप लोग हम बताए थे, ये पूरा संसद है, ठीक, ये वाला है ना, अगर इस साइड है ना, ये जो पीछे जैसे नहीं ऑडिटोरियम टाइप होता है, जैसे आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में जाएंगे तो पूरा जो सीटें होती है उसमें नीचे बैठने का है, लेकिन कभी कभी ऑडिटोरियम लोग देखते होंगे ऊपर लोग बैठते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, नीचे खाली है, जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, आपके नीचे खाली है, नीचे लोग बैठे हैं, लेकिन उसका जो रेलिंग वाला भाग है, जैसे बीच में नहीं, कॉलेज वगैरह में भी होता है तो ऐसे वो सीट की बात नहीं हो रही, तो सीट पे बैठे हैं लोग ना, नेक्स्ट फ्लोर, जैसे वो नेक्स्ट फ्लोर ऊपर हुआ, जैसे आप कैसे बताएं, स्टेडियम नहीं हो रहा है, बीच में सब खिलाड़ी खेल रहे हैं, ऊपर बाहर से सब दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, वही सिस्टम यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, अब जो है, अब निर्मला सीतारमण को तो कोई मंत्री बोल दिया, ठीक, कोई मंत्री बोल दिया, ठीक है, अब इस पक्ष का उठा कोई, अब बोला वो कि माननीय स्पीकर जी देखिए वो अपने मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में हुआ क्या था कि राहुल गांधी आके अपना भाषण दे रहे थे, ठीक है, राहुल गांधी अपना भाषण आके दे रहे थे, तो उसमें पता नहीं वो कहाँ से कुछ ऐसे कर दिए, मतलब इस हाथ को लगा के कुछ ऐसे कर दिए, ठीक है, तो पता नहीं स्मृति ईरानी जी इसको कैसे देख ली, हम, ठीक है, स्मृति मतलब ऐसे कर रहे थे वो, पता नहीं कैसे देखी हो, कह रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमको फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप संसद में बैठ के इस मानसून सत्र में आप यही बोल रहे हैं, और जानते हैं राहुल गांधी को ये लोग बहुत बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, बहुत। ठीक है, वो जो है, आप जो है कितना भी साजिश कर लीजिए, लेकिन जो है जिसमें लॉयल्टी वो रहेगा ही रहेगा। आने वाले फ्यूचर में देखिएगा उसका बहुत खतरनाक फ्यूचर होने वाला है। ठीक है, लोग नहीं समझ रहे हैं ना, देखिएगा उसका फ्यूचर। ये जो जनता है ना, क्योंकि आप जब किसी के सामने बार बार आते हैं तो जनता एक बार अपने जो दिमाग को बदल लेती है कि जब बार इस बार इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, अब जो है इसमें बैठे हैं लोग, ये समझते चलिए कि होता क्या, यही तो अब ये पढ़ा रहे हैं सत्र, बजट सत्र आया, ठीक है, अब बजट सत्र में आए, अब निर्मला सीतारमण ने कह दिया कि हम जो है अब 10 लाख करोड़ का एकदम रोड बनाएंगे, हाईटेक सिटी एकदम रहेगी, सभी रोडों के साइड
जो है सबके लिए बसें लगी रहेंगी, सभी महिलाएं पुरुष बिना फ्री का जाएंगे, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे यूरोप वगैरह में जो है आप बस उसमें बहुत ऐसे देश में बस में जाएंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं लगता। नहीं तो वो महिलाओं का नहीं लगता है ना, आप यूरोप में चले जाइए पुरुषों का भी नहीं लगता, इतना पैसा है। और कोई जानते हैं वहाँ पे बसों में जाएंगे अपना 2 सवारी 3 सवारी, एक बस में हाँ खाली जाएगी बस, खाली जाएगी लेकिन जाएगी। हमारे यहाँ सबके पास पैसा, सब लोग अपने गाड़ी से चले जाते हैं, सरकार अपना चलाती है अपना। जैसे जो हम आपको पढ़ाएं DPSP पढ़ाए हैं ना, उस चीज़ का निर्वहन करेगी। आपके लिए वहाँ पर आप जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा ना। आप टूरिस्ट पे गए हैं, आप टूरिस्ट हैं, आप अपने यहाँ के देख लीजिए खुद है कि अब आपके लिए जहाँ 20 रुपया लगता है सारनाथ में, वहाँ उनके लिए 600 रुपया है। इसी तरह 30 गुना है, ठीक है। तो अब ये जो है आप सदन में आ गए, सत्र चल रहा है, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो अब स्मृति ईरानी जी को लगा नहीं ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। आप जो कहेंगे कि लोकसभा स्पीकर जी देखिए ये जो महिलाओं का जो है सम्मान नहीं कर रहे हैं, ठीक, यही सब अब इसी में होगा। आपको फिर उठा क्या, देखिए जब महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं इनको संसद से हटा दीजिए, इनको बाहर कर दीजिए, ये जो है ठीक है, ये सब करेंगे। तो यही सब जो लड़ाई झगड़ा होता है, यही संसद का जब सत्र आता है तो इसी में होता है। इसी समय कुर्ता फाटेगा। पहले क्या था, जो संसद में माइक लगी थी ना, अब तो माइकों को बैठा दिया गया है। जैसे अब ऐसी ऐसी माइकें लगाई जा रही हैं, जैसे थोड़ा सा मतलब हल्का सा माइक रहे कि हल्का सा भी बोले तो सिर्फ इन्हीं की आवाज़ जाए। जैसे डेवलपमेंट दिन पर दिन हो रहा है ना। जैसे पहले क्या होता था कि जब माइक थी, ठीक है, इस तरह की थी और इसमें था यहाँ बोलने वाला, थोड़ा गलत हो गया। हाँ हटा दिया जाएगा आपको, ये तो मार सकते हैं, बताया है मार नहीं सकते, मारेंगे कैसे आप, ठीक है। पहले ये वाला था, ठीक है, पहले ये वाला ब्रेंच रखा है, इस ब्रेंचवा पे पहले वाली माइकियाँ रखी रहती थी, ठीक है। तो जब ये वाली माइकियाँ रखी रहती थी तो इसे उठाते थे सब, इसको उठाते थे सब, इस तरह खींच के मार देते थे, ठीक है। इसी तरह जब देखते देखते लोगों को ऐसा होने लगा कि नहीं अब इसको हटाया जाए, ठीक है। आप क्या होगा कि अब उसको उसी में सेट कर दिया गया है, ठीक है। उसको देखिए उसको खींचने में क्या है, उनसे क्या मतलब है, पैसा फिर देखिए अब लग गया है ना, अब लग गया है ना, अब हर एक सिस्टम हो गया अब, ठीक है। पहले जो है, पहले सही से वोटिंग करने का बटन सही से नहीं था। अब वोटिंग करने में जो है आप जाएंगे, आप इसमें बैठेंगे तो वोटिंग करने के लिए रेड बटन हरी बटन दोनों बटन दिखे। जो आप अगर हाँ कर रहे हैं तो ग्रीन दबाइए, नहीं कर रहे हैं तो रेड दबाइए, सही है। तो वो सब बटन दबाने के लिए दिया गया, ठीक है। तो जो सत्र होता है, इसी सत्र में होती है लड़ाई झगड़ा मारपीट कि नहीं आप बजट गलत पेश किए हैं, ये बजट ऐसा नहीं पेश होना चाहिए, आप जो इतना पैसा खर्चा कर रही हैं, पिछले बजट का आप हिसाब नहीं दिए हैं, आपका इतना लाख करोड़ का घोटाला वो किए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। आप अडानी मामला ये है, अडानी मामले में ये हुआ है, नरेंद्र मोदी जो है अडानी के समर्थक हैं, ठीक है। राहुल गांधी आएंगे तो फोटो दिखाएंगे, कोई कहेगा कि देखिए, तब तक ये दोनों में होता है, ऐसा नहीं कि इसमें दोनों सदनों को बुलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। दोनों सदनों को बुलाएंगे, दोनों सदन में काम होता है, ऐसा होता है। इसमें भी लड़ाई झगड़ा होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहे। जब राज्यसभा सांसद है तो आप इसमें बैठेंगे ना। तो जब अडानी पे बात हो रही थी तो लोग चलते थे, आते थे बड़े बड़े पोस्टर लेके, ठीक है, मोदी अडानी भाई भाई, पैसे बेच के, मतलब कैसे था, सबका बेच पैसा करे कमाई, ऐसा कुछ था, ठीक है। मोदी अडानी भाई भाई, ऐसा मतलब उन लोगों का पोस्टर था। तो कभी क्या हुआ, का फोटो देख ठीक तो नहीं लगती है। अरे ढंग से बैठा करिए आप लोग, ठीक भी तो नहीं लगती है, क्यों तो गांधी ऐसा कर रहे हैं। इससे बोला जरूरी इसको आपको पहुंचाने के लिए कभी तो आप लोग इधर देखिए, टाइम वेस्ट हो रहा है भैया ना, इधर देखिए, जितना हंसेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। क्या मतलब है, हम आपसे बातें करने में तो दिक्कत होगी ना। हम देखिए, हमारे जो पढ़ा रहे हैं, हमारा इंटेंशन कोई नहीं कि हम इस तरह की बातों का प्रयोग करें, लेकिन आप समझें, अगर यही बातें आप हंस के समझे रहेंगे ना, तो जो सत्र बता रहे हैं हम, आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं उतरेगा। आप तुरंत याद करें, नहीं ये बताए थे भैया कि नहीं ये सत्र यही है, ठीक है, यही सत्र होता है, इसी में लड़ाई झगड़ा होती है, यही सब सत्र होता है,
ठीक है। जो लोग देखते हैं वो भी सब कुछ में बोल सकते हैं नहीं। आप नहीं कर सकते सर। नहीं, इधर आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है ना कुछ कहने का अधिकार है। ये फोन दीजिए आप लोग। ये रहता सही रहता ये साथ तो मानव रहता तो उसमें पहुंच जाते। और किसी के पास फोन जो फोन यूज कर रहा है, फोन दीजिए आप लोग। विदेश उड़ गया है ना लंदन से। अब ये जो है अब यही तो इनके शिक्षा वाले पे ऐसे तो विवाद हुआ था ना कि 12th फेल आप शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया था आपको। और आप ही समय इस तरह एकदम टोटली जो है ये लोग जनता को भड़काने का काम करती हैं। यही स्मृति ईरानी को अगर याद आ जाए, यही स्मृति ईरानी थी ना 2014 में गैस सिलेंडर लेके बैठी थी, यही स्मृति ईरानी है ना। आज आप जो है जो चीनी आप 12-13 रुपये किलो देने की बात कर रही थी वो पैसा कहाँ गया। तो आप आज ये कहती हैं कि जो पैसा जो है मतलब महंगाई बढ़ गई। तो आप तो महंगाई घटाने के लिए आई थी ना। अब रामदेव बाबा से कोई पूछे कि 33 रुपये प्रति लीटर कहाँ तेल है, थोड़ा ला दीजिए। तो एक बार कब पूछा था नहीं कोई कितना महंगाई हो गई तो क्या कहे, तो बोला था ना कोई माइक से पूछा था एंकर ना, तो बोले थे ना ये क्या नाम इनका अभी रामदेव कि क्या करेगा, मैंने पूछ उखाड़ेगा, बोले थे कि नहीं, आप लोग नहीं सुने होंगे। जैसे उनसे पूछा था कि आपने 2014 में ये कहा था कि हम जो है पेट्रोल 33 रुपये प्रति लीटर लाएंगे, ठीक है 33 रुपये प्रति लीटर हम लाएंगे, ठीक है, हम इतना दिलवाएंगे, ठीक। तो आपने कहा था कि नहीं, तो कहा था ये पुरानी बात है। दोबारा कहा फिर वो पूछा कि आपने कहा था कि नहीं इस बात को कहिए, तो कही हाँ बोला तो था, क्या करेगा, मेरी पूछ उखाड़ेगा। अरे भैया आप मतलब कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। आप किस बेस पे कहे थे कि हम 33 रुपये प्रति लीटर तेल दिलवाएंगे? यानी आप जनता को भ्रामक बना रहे हैं, यानी आप अपना जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। इसका मतलब आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट में गलत कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे इसी तरह जब कर रहे हैं तो, ठीक है। तो जो सत्र होता है इसी सत्र में सब लड़ाई होती है, इसी सत्र में सब झगड़ा होता है, इसी में सब मारपीट होती है, इसी सत्र में लड़ाई झगड़ा में सबको। अब जैसे देखिए ये सदन है ना, ये मैं पढ़ाया था ना कुआं, सदन का कुआं ये पढ़ाया था, ये आज आपके काम आया। क्यों? जैसे कभी कभी क्या होता है, ये जो है जैसे होता है कि ये अभी लोग सत्र में आए, ठीक है, आप कहेंगे आ गए सत्र में तो कहेंगे गृह मंत्री हाय हाय कहेंगे, इसको लेके वॉकआउट करेंगे। तो होता क्या है कि कभी कभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उनकी सदस्यता कुछ दिन के लिए बर्खास्त कर दी जाती है, यानी उस सत्र में उनको बैठने के लिए नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। आप इस सत्र में उनकी जो सदस्यता है निलंबित कर दी जाती है। ये सदन का कुआं है, आप इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ये खाली रहना चाहिए, ठीक है। ये जो सदन आप जो है आपको बोलना है अपने सीट से बैठ के बोलिए। ये जैसे नियम किसी भी चीज़ का बनाया जाता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आप उस फुटपाथ पे चलिए। क्या पैदल लोग बीच में नहीं चलते हैं? बीच में चलते हैं। लेकिन अगर ऐसा नियम बन गया कि अगर आप बीच में चलेंगे, फुटपाथ वाले लोग हैं और बीच में चलेंगे तो आपसे भी चालान कट जाएगा। अगर ऐसा नियम बन जाए, अब चलते हम एक बात कर रहे हैं आपके सामने, बात रख रहे हैं उस समझने के लिए, हम समझने के लिए बात रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप बात कैसे समझेंगे, ठीक है। तो वहाँ कभी कभी वॉकआउट करते हुए, जैसे अब इनको लगा स्मृति ईरानी जी को कि अब ये फ्लाइंग किस कर रहे हैं राहुल गांधी, ठीक। जब राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं आपको, तो आप भी कर दीजिए। क्या ही महिला है वो, ठीक है, क्या ही महिला है। मतलब आप सबसे पहले तो आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए संसद में, उसे इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा भी तो नहीं किया था कुछ, वो ऐसा करेगा नहीं सर, ठीक है, वो ऐसा क्यों करेंगे वो। लेकिन आप जो है, तो अब ये जो है यहाँ पे, या यहाँ से सीट से उठ के सब बार बार यहाँ पे जाएंगे। जैसे अडानी वाले मामले में बार बार उठ के सब यहीं पे जा रहे थे, यहीं पे जा हल्ला कर। अच्छा हल्ला किस लिए करते हैं, हल्ला किस लिए करते हैं? जैसे सदन चल रहा है ना, अब विधेयक पेश करना है ना, विधेयक पेश करना है ना। जैसे इस बार जो बजट सत्र हुआ, पारित हुआ है, इसी तरह मुंह से ही पारित हो गया है। सही कहाँ, इसमें बहुत विवादित था ना ये। जब हम बजट सत्र पढ़ाएंगे तो आप सुन लीजिएगा कि कैसे कैसे बजट सत्र पारित हुआ। इस बार का मौखिक रूप से पारित हो गया है बजट सत्र, बहुत आसानी से, किसी को कोई समस्या ही नहीं झेलनी पड़ी। हाँ, कैसे विरोध करेंगे आप? हम जब बजट सत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे आपको कि कैसे इस बार का बजट सत्र इन लोगों ने आसानी से पारित करा लिया। अक्सर लोग पारित करा लेते हैं आसानी से, यही सब लड़ाई झगड़ा। आप देखिए अब आ जाएंगे ना तो यहाँ पे हल्ला करने लगेंगे। जैसे सभी सांसद जो हैं, अब 100 सांसद इसमें आ जाएंगे और कहेंगे कि मोदी मोदी हाय हाय, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, बेच सबकी बेच खाई कमाई, ऐसा शब्द का प्रयोग करेंगे तो संसद चल पाएगी?
नहीं चल पाएगी ना। तो ऐसा होता है, अब इसमें तो सत्र बुला दिया गया, ठीक है, इसमें हो जाएगा स्थगन। ये है स्थगन, ठीक है, ठीक, स्थगन है ना। अब स्थगन आ गया, एक बार तो सत्र को आहूत किया गया है, ठीक। जब सत्र को आहूत किया गया है, सत्र को आहूत करने का मतलब है कि सत्र को बुलाया जा रहा है, ठीक है। जब सत्र को बुलाया जा रहा है तो अब सत्र को बुलाया जा रहा है, अब ये क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे ये लोग हल्ला कर रहे हैं, ठीक है। अब जो सत्र बुलाया गया किस लिए, सदन को चलने के लिए ना, कि आप लोग जो है अपने ढंग से बात करिए, विचार रखिए अपना, इसीलिए सत्र को बुलाया गया है ना। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है हल्ला कर रहे हैं, इस वाले इस कुआं में आके आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मोदी अडानी चोर चोर, ऐसा बोल रहे हैं आप, ठीक है। अब ऐसा बोल रहे हैं, अब जो है लोकसभा अध्यक्ष को ये लग रहा है कि अब लोग जो है ये सदन को चलने नहीं देंगे, ठीक है। जब सदन को चलने नहीं देंगे तो क्या करते हैं कि कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय, घंटा, दिनों के लिए जो है सत्र को स्थगन कर दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, सत्र आहूत कौन किया है, किसके कहने पे, मंत्रिपरिषद के कहने पे सत्र आहूत किए हैं राष्ट्रपति। लेकिन संसद में जो सत्र चल रहा है उसका स्थगन कौन कर रहा है, अध्यक्ष, उसका स्थगन करेंगे। सर तो जो लोग चुनाव में हमारे संसद चुनाव है उसमें जाकर ऐसा करते तो उनको सजा भी मिलती होगी यार। सजा क्या, आपको निलंबित कर दिया जाएगा ना, सजा कोई नहीं, कुछ दिन के लिए निलंबित कर दिया जाएगा आपको। जैसे ये जो है 2000 NRC वाले मामले में, जब NRC का मामला चल रहा था उस समय 14 लोगों को राज्यसभा सांसद से बर्खास्त किया गया था। तो क्या दिक्कत है, हम आए किस लिए हैं, हम लोकसभा में विपक्ष में क्यों हैं, हम राज्यसभा में विपक्ष में क्यों हैं, इसीलिए ना। आपने जानते नहीं हैं पॉलिटिशियन क्या बोलता है, जो जितना बार जेल में जाएगा उतनी उसकी ख्याति बढ़ेगी, नहीं सुनते हैं क्या, सुनते हैं आप लोग ना। तो जेल में जब जाएंगे तो ख्याति बढ़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ भी वो सिस्टम है, ये लोग जब जाते हैं इसमें तो हल्ला मचाते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, मोदी अडानी हाय हाय, चाहे वो जो जब निर्भया कांड हुआ था उसमें बोला था मनमोहन सिंह हाय हाय, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी जब सांसद बने तो उन्होंने कहा कि आप जो है महंगाई का मुँह नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इसी के बीच आके हल्ला करेंगे, बोलते हैं लोग, ठीक है ना। तो उसीलिए जो है अब लोकसभा अध्यक्ष को ये लगता है कि नहीं अभी सदन नहीं चल पाएगा, तो कुछ दिनों के लिए वो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा में सभापति इसको स्थगित कर देंगे, लोकसभा में अध्यक्ष इसको स्थगित कर देंगे, ठीक है। उसी को बोला जाता है स्थगन। इसकी पावर तो राष्ट्रपति के पास नहीं होती, नहीं, ये उसको सुचारू रूप से चलाने का, अब लोकसभा अध्यक्ष हम जब पढ़ाएंगे, ये अध्यक्ष पढ़ाना है अभी, ठीक है, अध्यक्ष पढ़ाना है आपको, तो अध्यक्ष पढ़ाएंगे तो आप बता देंगे कि इनका पावर क्या है। यहाँ पे जो है इनके पास रद्द करने का, ये स्थगन करने का अधिकार इनके पास है, ठीक है। इसमें एक है अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ठीक। जैसे अब हुआ क्या, संसद की सत्र चल रही है, ठीक है। राहुल गांधी यही बोले थे ना कि आज मैं जो आप लोगों के मतलब ऐसी कोई बातें नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को तकलीफ हो, बोले थे ऐसे शब्दों का अभी संसद में। ये सब देखिए, ये सब कार्यवाही देखा करिए आप लोग, ये सब कार्यवाही, ये बाकी आलतू फालतू देखिए, हम कभी नहीं मना करेंगे कि आप गाना मत सुनिए। आपको भोजपुरी गाना पवन सिंह का सुनना है, पावर एजे से शुरू होता है वजह ख़त्म, सुनिए, ठीक है, सुनिए। देखिए आप नहीं, हम ये नहीं कर, आपको जो सुनना है, आप भोजपुरी सुनना है भोजपुरी सुनिए, आपको हिंदी सुनना है हिंदी सुनिए, जो सुनना आप सुनिए, लेकिन आप अपने लाइफ से संबंधित कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे आपको तकलीफ हो, ठीक है ना। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ ऐसा गलत आप कदम उठा लिए हैं, ठीक है, आपको बहुत तकलीफें देगी, ये खुद का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तो आप जो है उस गलत काम को मत करिए, अब इधर देखा करिए, ठीक। अब जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगन हो रहा है। हुआ क्या है, यहाँ तो एक बार मारपीट झगड़ा लड़ाई किए हैं, ठीक है। अब इनको लगा लोकसभा अध्यक्ष को, जैसे कभी कभी होता है कि लोकसभा अध्यक्ष को ये लगता है कि कुछ समय के लिए हम इसको स्थगित कर देते हैं। जैसे हमारा जो संसद है लगभग 11 बजे चलने लगती है, ठीक है। अब 11 बजे से चलने लगती है उसका कार्य जो समय, अभी संसद का कार्यकाल कैसे कैसे होता है ये भी पढ़ाया जाएगा आपको, टाइमिंग क्या है, कब प्रश्नकाल शून्यकाल क्या है, ठीक है, ये सब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो 11 से लगभग शाम 6-7-8 बजे तक चलता है हमारा संसद, ठीक। अब उसमें संसद में चल रहा है, अब इसमें जो है ऐसा लग रहा है लोकसभा अध्यक्ष को कि ये सदन जो है हम
11 से 12 वाले स्थगित कर देते हैं, क्योंकि पहला ही सदन जब चलने लगता है तो हल्ला करने लगते हैं सब। जब हल्ला करने लगते हैं, अब लोकसभा अध्यक्ष को लगा कि एक काम करते हैं 1 घंटे के लिए स्थगित कर देते हैं, तब तक इन सबों का दिमाग शांत हो जाएगा। पागल हैं सब, ठीक है, पागल हैं सब, जाएँ थोड़ा लाइब्रेरी में घूम के आएँ, थोड़ा देख पढ़ के आएँ सबकी क्या क्या लिखा, कैसे कैसे लिखा, थोड़ा पढ़ लें सबकी सांसदीय कैसे निलंबित होती है, फिर जाएंगे सब खाना खा पी के सब, उसमें खाना बन ही रहा होता है, ठीक है। अरे इतना मतलब देखिए, कभी कभी इतना मतलब ऐसा लगता है कि चलें कभी उधर ही, इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है भाई, सही बता रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है कि सोच भी नहीं सकते हैं आप। जानते हैं वो सब जब जाते हैं एक दिन संसद में, कम से कम 3000 4000 का खाना खाते हैं एक टाइम, 3000, उससे भी बेसी हो सकता है वो घरे। जानते हैं अच्छा ऐसा कौन सा विधायक मंत्री है जो बीमार नहीं है, जिसको शुगर नहीं है? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, किसी को शुगर रहेगा तो किसी को कुछ रहेगा, किसी को, ठीक है, ये सब बीमार रहते हैं सब, ठीक है। तो घर बनेगा साग रोटी उन लोगों के लिए, दाल रोटी, वहाँ पे जब जाएंगे तो अपने लिए अलग से बनवाएंगे। देखिए इनको शुगर है, इनको जो है चीनी नहीं मिला के देना है, ठीक है। ऐसा है देखते उन लोग नहीं, वो आप अपना खरीद के लाइए। सबसे बड़ी बात है कि अब संसद में आप कचरा करेंगे ना, जब हम 500 रुपए देके वहाँ बैठे रहेंगे सीट पे, तब जाएंगे तो खाने को देंगे नहीं, थोड़े वो लोग सब खाएंगे। आप जो चीज़ दिया जा रहा है वही करिए, आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब लग रहा है लोकसभा अध्यक्ष को लग रहा है कि हम कुछ समय के लिए कर देते हैं, तो उसी में आता है कि कुछ समय के लिए, कुछ घंटा के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए हम 2 दिन के लिए स्थगित कर दें। अब 2 दिन के लिए स्थगित कर दें तो वो बता देंगे कि ये जो है, इस वाले में बता देंगे कि हम जो है अब से लेके अगले 2 दिनों तक इस संसद के सत्र को स्थगित करते हैं, ठीक है। वो स्थगन आ जाता है, ठीक है। ये इसमें टाइम उनका पता रहता है, लेकिन ये जो अनिश्चित काल वाले में है इसका पता ही नहीं रहता है। इसमें वो बिना बताए कह देंगे कि संसद का जो सत्र है अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष तुरंत बोल देंगे कि ये जो है अनिश्चित काल के लिए संसद का सत्र जो है स्थगित किया जाता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष किए हैं तो लोकसभा का हो जाएगा, अगर सभापति अपना किए तो सभापति का हो जाएगा, मतलब इनका राज्यसभा का, ठीक है। दोनों लोगों का अलग अलग होता है। सर घर नहीं जाना चाहेगा तो वो तो हमेशा थोड़ा कि हम बजट सत्र पढ़ा रहे हैं अभी हम जैसे। अच्छा ये बताइए, मानसून सत्र में पास हो रहा था आपका एनआरसी। अच्छा एनआरसी कब पारित होगा? मानसून सत्र में पारित हुआ है, बताएं आपको ना। एनआरसी 2019 में मानसून सत्र में पारित हुआ है। ये अध्यादेश जारी हुआ था कृषि बिल पे, ये मानसून सत्र में ही पारित होगा कि नहीं? अच्छा ये बताइए, अब कृषि बिल हो रहा है, कृषि बिल पारित हो रहा है, अब लग रहा है सांसदों को, जो विपक्ष में लोग हैं उन सांसदों को लग रहा है कि ये जो कृषि बिल पारित हुआ ये गलत है, ठीक है। तो जो विपक्ष के लोग हैं ये कहेंगे कि ये किसानों के हक को मार रहे हैं, किसानों को सही से यूरिया नहीं दे रहे हैं, किसानों को सही से खाद नहीं दे रहे हैं, किसानों का सही से जो है उनकी आमदनी नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी देखें बीच में कोई ऐसा व्यक्ति था महाराष्ट्र का कि वो अपने प्याज की सही से कीमत नहीं पाया, वो घर से चुकाया उस कीमत को, ठीक है। महाराष्ट्र की बात है, अभी जल्दी इधर अभी 1 महीना हो रहा है, 1 से 1.5 महीने, इसके पीछे ही वो प्याज की कीमत खुद चुकाया है। मतलब उसको इतना कम पैसा मिला है, वो खुद प्याज की कीमत चुकाया अपने हाथों से, अपने जेब से वो पैसा चुकाया है, ठीक है। तो अगर कृषि बिल पारित हुआ है, ठीक है, आप ये समझना चाहिए, मानसून सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो चाहे बजट सत्र हो, बजट सत्र इसलिए जो ज़्यादा दिन तक चलता है क्योंकि बजट सत्र बहुत बताना, उसमें बहुत कुछ है ना, कि हम कहाँ पैसा कितना खर्चा करेंगे, हम कितना पुल बनाएंगे, हम कितने रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करेंगे, कितने जो है नए एयरपोर्ट बनेंगे, कितने स्वास्थ्य मेडिकल बनेंगे, ठीक है, ये सब बताना रहता है। कितना हाँ, कितने महिलाओं को हम पैसा देंगे, कहाँ कितने हम बजट सत्र में और सांसद खाते चल जाता है ना खाते का क्या बजट में, जैसे वो पास देखिए वो उस काम के लिए से, अब रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा पास होगा, ठीक है। आप पहले से ही संसद आप देख ले, जैसे अब ये 2023 होकर चल रहा है ना, इसका जो जितना भी सब कुछ रहा होगा ये पहले से सब कुछ तैयार हो गया। सर ये वाला जो रिव्यू में ये फाइनल विभाग बनने के लिए ये उसी में पास होता है। हाँ 5 साल के एक ही बार पूरा ब्यौरा बन जाता है, ठीक है। जैसे हर साल बजट पेश होता है, लेकिन उस कार्य के लिए वो पैसा उसी साल पेश होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको एक रोड बनाना है, ठीक है, अब ये बजट आने वाला है, ठीक। अब हमको लग रहा है कि ये बनारसी का रिंग रोड जो है ऐसे यहाँ से बना, ये लखनऊ जा रहा है, ठीक है, लखनऊ जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि इस रिंग रोड को हम लखनऊ से जोड़ दें सीधे पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार होते हुए झारखंड होते हुए हम पश्चिम बंगाल को जोड़ दें,
ठीक है। अब हम बजट में अपना पेश करेंगे 2024 में, 2024 में बजट पेश करेंगे कि हम जो है वाराणसी से देख रहे हैं जो रिंग रोड बन रहा है ना, ये जो सीधे दम जा रहा है, ये जा रहा है आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ देखेंगे, ये रिंग रोड है ना, ये आशापुर से जा रहा है ना, आशापुर से जो आगे जाएंगे रिंग रोड है ना, है रिंग रोड ना, वो जो है उसका सीधे एक रोड बन रहा है, सीधा जा रहा है सीधा ना। एक सीधे गाड़ी तो चले जाएंगे, एक इधर इस तरह चले जाएंगे इस साइड। आप लोग ये रिंग रोड है, आप इधर से आशापुर से जा रहे हैं, ठीक, आशापुर है, आप इधर आ जाएंगे तो गाजीपुर रोड पे, ठीक। आप इधर चलेंगे लखनऊ वाले पे, एक रोड इधर जा रहा है ना, जा रहा, अभी पूरा बना, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, अभी सभी नई ज़मीनें खरीदी गई हैं, ठीक है। ये जो ज़मीनें खरीदी गई हैं ये, ठीक है, ये बन रहा है, यही जा रहा है पश्चिम बंगाल की साइड, ठीक है। ये बलिया वाले होके जाके जाएगा ये, ठीक है ना, ये बलिया वाले होके ही जाएगा, उस साइड जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। उतना दूरी ज़्यादा पड़ जाएगा, इसलिए गाड़ी को होके नहीं जाएंगे। अरे तो बलिया किधर है, इसी साइड में है, बलिया भी इसी साइड से होके ना जाएगा वो। अब बिहार प्रवेश कैसे करते हैं, बलिया से होके ना, बलिया से एंट्री करते हैं छपरा में ही ना, ठीक है, तो उसी के पास से होगा, ठीक है, तो उसी साइड से जा रहे हैं आप ना। या तो यहाँ से आप यहाँ से प्रवेश कर लीजिए मुगल सराय वाले से होके, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ये उसी साइड जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक जो रोड बना है, ये रोड इतना, तो इसके लिए पैसा अलग से पास हो गया, सरकार को लग रहा है कि इसके लिए हम पैसा पास करा दें। इसमें ये भी तो फिक्स होता है ना कि मतलब जो रोड बन रहा है उसमें किसी का खेत वगैरह आता है, तो ये भी फिक्स कर देता है कि इसको इतना देना होगा। वो पहले से सरकार अपनी फिक्स करके रखती है कि हम इतना देंगे, अगर मानना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सर अगर मान लीजिए कि किसी की जमीन है तो वहाँ पे खेत वगैरह है, वहाँ से रोड निकल रहा है और सरकार उसमें बात की है कि 20 लाख देंगे और उसको उतने में नहीं देना है तो नहीं देना तो नहीं होगा ना, चलो अपना खेत नहीं देगा तो फिर नहीं होगा, हाई कोर्ट में जाएंगे मामला। आप वो तो ऐसा नहीं है, जहाँ जमीन की जितना कीमत रहेगा सरकार उतना ही देगा, मालिक के हिसाब से। नहीं बढ़ा के हो सकते नहीं, मालियत के हिसाब से करती है, लेकिन सरकार उसका 4 से 5 गुना पैसा देती है। अखिलेश नहीं देखते एक बार, अखिलेश जो वो एक्सप्रेस वे बन रहा था पूर्वांचल वाला, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जितना आजमगढ़ में ज़मीनें ली गई थी, अखिलेश यादव उसका 6 गुना पैसा दिए हैं। अगर सर वो 5 मिनट दे कोई दिक्कत नहीं, और उसका मन करे कि हाँ वो मन जैसे आप, अच्छा ये बताइए, हम जब उस दिन पढ़ा रहे थे आपको अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 31 में, तो हम आपको क्या बताए थे, यही बताए थे ना कि सरकार मालियत पे डिसाइड करती है। हम बताए थे कि नहीं कि सरकार मालियत के हिसाब से डिसाइड करती है, क्योंकि मालियत जैसे अब ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन जो है कभी कभी जैसे इस ज़मीन की कीमत सरकार रखी है कि इस ज़मीन की कीमत होगी 20 लाख, ठीक है, इस ज़मीन की कीमत सरकार 20 लाख रखी है, ठीक है, लेकिन वो जो बेच रहा है, जब इसकी रजिस्ट्री आप कराएंगे ना, रजिस्ट्री इसकी जब कराएंगे तहसील में, आप उतना ही पैसा दिखाएंगे इसके मालियत के हिसाब से, ठीक है, कि इसकी जो कीमत है, जैसे आप इस बिल्डिंग की कीमत मान लीजिए सरकार के यहाँ जो VNN है, वाराणसी नगर निगम, ठीक है, इसके हिसाब से अगर इस ज़मीन की कीमत होगी वर्तमान में 1 करोड़, उसके हिसाब से, ठीक है। अब भले ये 2.5 करोड़ में बेच रहे हो, 3 करोड़ में बेच रहे हो, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी जो है कीमत नगर निगम ने 1 करोड़ घोषित किया है, तो आप जब भी रजिस्ट्री कराएंगे आपको 1 करोड़ देना होगा वहाँ पे। अब इसके ऊपर जितना टैक्स लगेगा उस हिसाब से 2% टैक्स लिया जाता है, ठीक है, जो भी कागजी कार्रवाई होगी ठीक है, जो 2% टैक्स लगता है आपसे 2% टैक्स लिया जाएगा, आप सब कागजी कार्रवाई होगी, वो सब आपके 1 करोड़ पे होगी, बाकी जो 2 करोड़ होता है आपके साइड से दिया जाता है वो, ठीक है। इसी तरह एक बार क्या हुआ था, एक मतलब घर बना था, ठीक है, वो ज़मीन ली गई, वो ज़मीन जब ली गई थी तो उस ज़मीन में मतलब उस ज़मीन के जो मालियत के हिसाब से ज़मीन ली गई थी, ठीक, तो हुआ क्या कि उस ज़मीन की कीमत और वो घर जो था उसकी कीमत, ठीक है, वो घर की कीमत और ज़मीन की कीमत तो पैसा दे दिया गया, उसमें दीवार मारी गई थी, ठीक है, उस दीवार की कीमत नहीं दी गई थी, उसमें जानते हैं उस दीवार को तोड़वा दिया गया, कीमत नहीं दी गई थी, और उसका जो ज़मीन दीवार तोड़वा दिया गया, प्लस जो है वो जो घर बना था, वो जो ज़मीन ली गई थी उसको खारिज कर दिया गया, फिर बाद में फिर उतना ही पैसा लगा, तब उस दीवार को फिर से जुड़वाया गया, फिर वो ज़मीन उनके नाम में हुई। कभी कभी इसीलिए बोला था कि आप कभी भी पैसा जो होता है अपनी मालियत के हिसाब से आप बात कर लीजिए, वहाँ पूछ लीजिए कि आपके यहाँ जैसे आप चले जाएंगे ना आप रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहाँ पे जाएंगे पूछिएगा कि इस जगह की इसकी मालियत कितनी है। जैसे आप चौका घाट की साइड चले जाएंगे तो उसकी मालियत अलग हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग एरिया है ना, सबकी कीमत अलग अलग होती है।
ठीक, तो वो डिसाइड होता है अलग अलग तरीके से। तो वही डिसाइड हुआ था वहाँ पे। अब वो जो पैसा था उनका पूरा पैसा वो फंस गया, फिर से दोबारा से पैसा दिए तब जाके वो ज़मीन मिली। तो कभी कभी मालिक के हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो जो अनिश्चित काल के लिए सदन है, ठीक है, ये स्थगित अनिश्चित काल के लिए हो जाएगा। इसको अध्यक्ष करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इसको स्थगित करते हैं, ठीक। ठीक, हाँ, राज्यसभा में सभापति। जैसे लोकसभा में करना हो तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में करना हो तो राज्यसभा सभापति। सर जो जहाँ के सांसद वहाँ जाएंगे सब जो दिल्ली में, हाँ? और परमानेंट वहाँ जाएंगे तो रोज उनको खाना मिलेगा? क्यों? परमानेंट वहाँ उनको पर डे का 2000 मिलता है, ये अब क्या लेंगे? उनको आवास दिया गया, उनको सब कुछ मिला, ये फिर वो संसद सबको तो वहाँ नहीं मिला होगा। सबको क्या कर रहे हैं आप लोग? सांसद सबको दिल्ली मिला है। हाँ, सबको दिल्ली, सबको 545 सांसद मत करिए ऐसा, आवाज़ आ रही है इसमें। 2000 खर्चा होता है। आपके जैसे ये आप सोचिए, देखिए, राज्य के विधायक हैं उन लोग सबको सबका लखनऊ वो सरकारी आवास अभी नहीं आप लोग इतना न्यूज़ देख रहे हैं कि राहुल गांधी संसद खाली, अरे वो अपना मकान नहीं खाली किए थे, सरकारी आवास था, खाली किए थे उसको ना। क्यों खाली किए थे? यहाँ तो दिया है, यहाँ जाके बनारस मिला है। हाँ, किसको? क्या नाम है, नाम बोले यहाँ बनारस को मिला है। कौन सांसद है बनारस से? किसको मिला आवास है? अरे सांसद है विधायक। ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? अनिल मौर्य की? अनिल राजभर में अनिल मौर्य जो सुरभि होटल का मालिक है। कहाँ विधायक कहाँ है? अनिल मौर्य विधायक नहीं, वो सोनभद्र से है ना, तो यहाँ से नहीं है ना, उसको मिलेगा भी नहीं यहाँ पे। आपको राजधानी में मिलेगा ना, वहाँ पर रहना आपको ना। जब कभी बुलाया जाएगा सत्र वस्त्र के लिए तो आप वहाँ पर रहेंगे ना, यहाँ क्या करेंगे रह क्या? ठीक है, तो आपको जितने भी जगह स्थान जितना भी दिया जाता है सब वहीं पर दिया जाता है। अरे आप लोग इतना न्यूज़ पढ़ते हैं, कम से कम ये तो देखा करिए कि जो अभी राहुल गांधी अपना बंगला खाली किए थे, जिस बंगले को, उस बंगले को खाली किए थे ना अभी राहुल गांधी, फिर उसी बंगले में वापस गए हैं। ठीक है, तो वो सरकारी आवास था ना। इसी में तो कितना बात सरकारी आवासों में विवाद हो गया, किस लोगों को सरकारी आवास मिल रहा है, इसमें कितना विवाद हो जाता है। ठीक, क्या क्या हुआ? पढ़ाएंगे भी ना थोड़ा सा, इसको तो ख़त्म कर लेने दीजिए, अभी पूरा नहीं, अब छोड़ेंगे बीच में फिर दिक्कत होगी। ठीक है, अब जैसे हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि जब कोई चल रहा है तो उसको चलने दीजिए। अब अच्छा बीच में इसी का पूरा पार्ट है ना, अब बीच में भी ख़त्म कर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या मतलब है? इसीलिए तो हम अपना समय 3 घंटे रखे हैं, कम से कम एक जो सब्जेक्ट चल रहा है उसको हम ख़त्म कर लें थोड़े से समय में। ठीक है, ये 17वां है। ठीक, मंत्रिपरिषद के कहने पे राष्ट्रपति जो है इस सत्र को समाप्त कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति को लगा कि अब जो है सत्र को समाप्त करना चाहिए, ठीक है, तो उस सत्र को राष्ट्रपति समाप्त कर देते हैं। इसी को बोलता है 17वां। ठीक है, मतलब सत्र को समाप्त कर दिया जाएगा। आप जो है सांसद, आप लोग जो है अब इसमें से मारपीट झगड़ा लड़ाई जो किए थे कर चुके हैं, आप अपने में एक दूसरे से माफ़ी मांगिए और बाहर निकलिए और जाइए बाहर एक दूसरे पे आप बाहर गरियाइए सबको। जैसे अब तो संसद में गरिया रहे थे, आप जाके बाहर गरियाइए, खूब कहिए कि देखिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं। उसमें केस लेता है और पंचायत की दुश्मनी भी निकाले, थोड़ा उसका तुरंत जाके मारेगा। ठीक है, तो संसद का 17वां जो राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद के कहने पे, उसका 17वां हो जाएगा। यानी मतलब जिस सत्र को आहूत किए थे राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पे, मंत्रिपरिषद के कहने पे उस सत्र जो है सत्र का 17वां कर देंगे। 17वां का मतलब है कि वो सत्र अब बंद हो गया, वो सत्र अब इस अभी वाला नहीं चलेगा, अब अगला सत्र बुलाया जाएगा तो फिर चलेगा। ठीक है, इन दोनों सत्रों के बीच कितना गैप होना चाहिए? लगभग 6 महीने। ठीक है, एक साल में कम से कम 2 बैठक होनी ही चाहिए। इसीलिए आप लोग देखेंगे कोरोना काल में मंत्रिमंडल की बैठक होती थी, थोड़ा दूर दूर होती थी। ठीक, वो 3 तो होगा ही होगा। ठीक है, कम से कम 2 बैठक होनी ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 नहीं। 3 है, 3 ही सत्र है तो 3 ही बैठक होगी ना।
कोरोना पूरा बंद था। अब देखिए कोरोना पूरा बंद कहाँ था, नहीं देख रहे थे, मास्क लगा के दूर दूर बैठे थे सब। जी सर, होता था सर वो तो मंत्री बैठा हाँ तो मंत्री परिषद को ही बैठ के बुला लिया गया ना, सांसद से ही बैठा है। ठीक है। हाँ सबको थोड़ी बोला, लेकिन उसका कोटा पूर्ति करना था हमको ना, ठीक है। जब कोटा पूर्ति करना था, हम बुला के अपना कोटा पूर्ति कर लेते थे, ठीक। तो सत्र का सत्रावसान जो है राष्ट्रपति कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, स्थगन कर रहे हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगन कर रहे हैं। सत्र को आहूत राष्ट्रपति कर रहे हैं, सत्र का सत्रावसान ये कर रहे हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अब इसमें क्या है, विघटन, ठीक, विघटन कर रहे हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अब ये चल रहा है आपका बजट सत्र चलेगा, बजट सत्र चलेगा। अब इसी बजट सत्र के बाद, ठीक है, इस बजट सत्र का बाद इस लोकसभा को हो सकता है कि विघटित कर दिया जाए, क्योंकि इनका कार्यकाल अब समाप्त हो जाएगा। बजट तो खत्म हो गया सर। बजट सत्र अभी तो बहुत ही आगे चलेगा। ये बजट सत्र हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मई तक खत्म हो जाएगा फिर। जैसे ये फरवरी से मई तक चल रहा है, लोकसभा का चुनाव होगा कि नहीं बीच में, अप्रैल में होगा। अप्रैल में चुनाव होगा ना लोकसभा का। लोकसभा का जब चुनाव होगा तो लोकसभा का चुनाव होगा तब सत्ता में रहेंगे तभी होगा, जब तक उसको विघटन नहीं किया जाएगा, विघटित किया जाएगा तभी ना होगा। तो जैसे अब बजट सत्र उससे पहले पेश होगा, अब बजट सत्र जैसे ही पेश होगा ये समाप्त होगा, उसी तरह इस लोकसभा को मंत्रिपरिषद के कहने पे इसको विघटित कर दिया जाएगा। मतलब मंत्रिपरिषद कह देगी कि आप जो है इस सभा को आप भंग कर दीजिए, आप चुनाव जीतने के बाद फिर से मंत्रिपरिषद का गठन होगा, तब से फिर चलेगा, ठीक है। तो विघटित करने का मतलब यही है कि आप जो है वो जो इस समय वर्तमान में मंत्रिपरिषद चल रही है वो अब उसका कार्यकाल समाप्त हो गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं ना कि राष्ट्रपति उसको भंग भी कर सकते हैं, पढ़ाए थे कि नहीं, भंग कब कर सकते हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ सीटें निकाल ली जाए, बताए थे कि नहीं, इतने अच्छे से बताया कि कुछ सीटें निकाल लेंगे तो बाहर चले जाएंगे। समझाया था मैं, RLD सीट निकाल ली थी अपनी, मतलब कि NDA की सरकार गिर जाए, ठीक है, सरकार गिर जाएगी ना, उसी तरह अगर सरकार गिर गई और आप अल्पमत में हैं तो आपकी जो सरकार गिर जाएगी और आप वो जो है उसको आप विघटित कर दीजिए, ठीक है, वो सभा विघटित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो जो कार्यकाल खत्म होगा तभी उसको विघटित किया जाएगा, आप अगर अल्पमत में हो जाएंगे तब भी उसको विघटित कर दिया जाएगा। उसको विघटन करने का काम जो है राष्ट्रपति करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सत्र को जो आहूत कौन करता है, सत्र को आहूत कौन करता है, मतलब सत्र कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। सत्र का सत्रावसान कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। किसके कहने पे, मंत्रिपरिषद के कहने पे। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं सत्र का स्थगन कर सकते हैं, स्थगन भी कर सकते हैं, अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन कर सकते हैं। ये दोनों काम लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। बाकी दोनों जो है और वो लोग करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। विघटन का काम भी मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, समझे। कभी कभी क्या होता है, विशेष सत्र की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक। अभी विशेष सत्र बुलाया गया है, ठीक है। ये जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से दोनों लोगों से 14 दिन पहले इस बात के लिए बता दिया जाएगा कि हम जो है, जैसे मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा से, जैसे क्या कि विशेष सत्र इसीलिए बुलाया जाता है कि ऐसा कुछ और, जैसे अध्यादेश जारी हुआ था, ठीक है, अध्यादेश की किसी विधेयक की बात करना है, इसी तरह विशेष सत्र बुलाया गया है कि कोई ऐसा काम करना है, कि कोई ऐसा फैसला लेना है जिससे मतलब कोई अच्छा काम हो जाए चाहे बुरा काम हो जाए, लोग सब अपना फैसला लेते रहते हैं, ठीक है। तो विशेष सत्र बुला देंगे, ठीक है। और ये विशेष सत्र कब बुलाएंगे, 14 दिन पहले जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे और राज्यसभा के सभापति हैं उनसे बताएंगे कि हम जो है विशेष